दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि कोई इंसान आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है? वो अकड़, वो एटीट्यूड, वो नजरअंदाज करने का तरीका जो आपको रातों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर मैं कहां कम रह गया। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ताकत देने जा रहा हूं जो न सिर्फ उस अकड़ को तोड़ेगी बल्कि आपको एक ऐसे इंसान में बदल देगी जिसे कोई हल्के में ले ही नहीं सकता। स्टोइक सोच की इस खास जर्नी में आज हम बात करेंगे 8 ऐसे तरीकों की जो न सिर्फ तरीके हैं बल्कि वो हथियार हैं जो आपके आत्मसम्मान को आसमान छूने देंगे। लेकिन सुनो, अगर तुमने यह वीडियो बीच में छोड़ दिया तो यह सारी ताकत, ये सारी सीख बेकार हो जाएगी और तुम फिर वही रहोगे, उसी अकड़ के सामने चुप खड़े। तो वादा करो, इस बार तुम रुकोगे, सीखोगे और बदलोगे। चलो बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक जंग है और इस जंग में सबसे बड़ा हथियार है आपका आत्मनियंत्रण। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हें दूसरों को बदलने की ताकत नहीं लेकिन खुद को बदलने की पूरी ताकत है। आज हम बात करेंगे उन 8 तरीकों की जो आपको सिखाएंगे कि कैसे आप किसी के अहंकार को बिना शोर मचाए, बिना गुस्से के, सिर्फ अपनी ताकत से तोड़ सकते हैं। ये तरीके सिर्फ रिलेशनशिप तक सीमित नहीं हैं, ये आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। चाहे वो कोई लड़की हो, कोई दोस्त हो या कोई ऐसा इंसान जो आपको कमजोर समझता हो। ये 8 हथियार आपको एक स्टोइक योद्धा बनाएंगे जो न टूटता है, न झुकता है और न ही किसी के सामने अपनी वैल्यू कम होने देता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि स्टोइक सोच आज तुम्हें वो रास्ता दिखाने जा रहा है जो तुम्हें ले जाएगा एक ऐसी जिंदगी की ओर जहां तुम खुद अपने मालिक हो। पहला तरीका, उसे नजरअंदाज करके अपनी वैल्यू बनाओ। दोस्तों, क्या तुमने कभी गौर किया कि जब तुम किसी इंसान को हर वक्त अटेंशन देते हो, उसके हर मैसेज का जवाब तुरंत देते हो, उसकी हर बात पर हाँ हाँ करते हो, तो वो धीरे धीरे तुम्हें हल्के में लेने लगता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे अपने हाथों में है। सेनेका ने कहा था, जो इंसान अपनी कीमत नहीं जानता वो हमेशा दूसरों के सामने सस्ता बिकता है। जब तुम किसी को हर वक्त अटेंशन देते हो तो तुम उसे ये सिग्नल देते हो कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब तुम उस अटेंशन को रोक देते हो। मान लो वो तुम्हें इग्नोर करती है, तुम्हारे मैसेज का जवाब देर से देती है या फिर बिल्कुल नहीं देती। तुम्हारा मन करता है कि उसे मैसेज करो, पूछो कि क्या बात है, लेकिन रुको, यही वो पल है जहां स्टोइक योद्धा बनने की शुरुआत होती है। उसका जवाब न देना, उसकी बातों पर ओवर रिएक्ट करना बंद कर देना और सबसे जरूरी, उसके हर काम पर तुरंत रिएक्शन देना छोड़ देना। बस एक हल्की मुस्कान और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना। उदाहरण के लिए, मान लो तुम दोनों कॉफी शॉप में बैठे हो, वो बार बार फोन चेक कर रही है, तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर रही है। पुराना तुम शायद परेशान हो जाता, पूछता क्या हुआ, सब ठीक है? लेकिन नया तुम, जो स्टोइक सोच का योद्धा है, वो बस मुस्कुराता है, अपनी कॉफी पीता है और कहता है, अच्छा मैं थोड़ा काम निपटा लूं, बाद में बात करते हैं। बस इतना कहकर तुम उठते हो और चले जाते हो। क्या होता है? वो चौंकती है, उसे लगता है, अरे ये तो पहले ऐसा नहीं था, क्या हुआ? और यहीं से तुम्हारी वैल्यू बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि इंसान उसी की कद्र करता है जिसे खोने का डर हो। स्टोइक दर्शन कहता है, अपनी एनर्जी को उन चीजों पर खर्च करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम किसी का एटीट्यूड बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर बदल सकते हो। जब तुम उसे नजरअंदाज करते हो, ना गुस्से से, ना ड्रामे से, बल्कि शांति से, तो तुम उसे सिखाते हो कि तुम्हारी अहमियत क्या है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम बनावटी बनो, ये मतलब है कि तुम खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी चुप्पी भी शोर मचाए। अगली बार जब वो तुम्हें इग्नोर करे या अपने एटीट्यूड से नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो बस एक गहरी सांस लो, स्टोइक योद्धा की तरह मुस्कुराओ और अपने काम में लग जाओ। क्योंकि दोस्तों, असली ताकत वो नहीं जो चिल्लाती है, असली ताकत वो है जो खामोशी से दुनिया हिला देती है। दूसरा तरीका, उसकी तारीफों की भूख को अनदेखा करो। दोस्तों, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा जो हर पल तारीफ की उम्मीद करता हो? मैं कैसी लग रही हूं? मेरे नए ड्रेस पर कुछ बोले? मैंने जो कहा वो स्मार्ट था ना? और अगर तुमने तारीफ नहीं की तो मानो तुमने कोई गुनाह कर दिया। लेकिन स्टोइक सोच तुम्हें बताता है, यही वो जगह है जहां से अहंकार की जड़ें गहरी होती हैं। और अगर तुम इन जड़ों को काटना चाहते हो तो उसकी तारीफों की भूख को अनदेखा करो।
मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, दूसरों की तारीफ पर निर्भर रहना गुलामी है। जब कोई इंसान हर वक्त तारीफ मांगता है तो वो तुम्हें एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है, एक ऐसा आईना जिसमें वो खुद को सबसे बेहतर देखना चाहता है। लेकिन जब तुम उसकी हर बात पर वाह कमाल लग रही हो, तुम जैसा कोई नहीं कहना बंद कर देते हो, तो उसका पूरा गेम पलट जाता है। उदाहरण लेते हैं, मान लो वो नया ड्रेस पहनकर तुम पिनल कोड के साथ आती है और पूछती है, कैसी लग रही हूं? पुराना तुम शायद कहता, बिल्कुल परफेक्ट, ये ड्रेस तुम पर कमाल लग रही है। लेकिन स्टोइक योद्धा ऐसा नहीं करता। तुम बस मुस्कुराते हो और कहते हो, अच्छा लग रहा है। बस वो चौंकती है। अच्छा, बस अच्छा। वो तुरंत सोचने लगती है, क्या मैं उतनी खास नहीं लग रही? क्या इसका इंटरेस्ट कम हो गया? और यहीं से उसका अहंकार हिलने लगता है। देखो दोस्तों, तारीफ की वैल्यू तभी होती है जब वो कम मिले। अगर तुम हर बात पर तारीफ करोगे तो वो वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तुम तारीफ को रुक रुक कर सोच समझ कर करते हो तो वो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, सच्चाई और संयम ही ताकत है। तारीफ करो, लेकिन तब जब वो वाकई में जरूरी हो। अगली बार जब वो तारीफ की उम्मीद करे तो एक पल रुको, उसे गौर से देखो, मुस्कुराओ और कहो, हाँ ठीक ठाक लग रहा है। या फिर कुछ मत कहो, बस अपनी बात आगे बढ़ाओ। तुम्हारा ये रवैया उसे बेचैन कर देगा। वो सोचेगी, क्या मैं अब उतनी स्पेशल नहीं हूं? और यहीं से उसका अहंकार टूटने लगेगा। क्योंकि दोस्तों, असली ताकत तारीफ देने में नहीं बल्कि उसे रोकने में है। तरीका 3, किसी और की तारीफ करके उसका अहंकार हिलाओ। दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा कि जो इंसान तुम्हें अपनी दुनिया का केंद्र समझता है वो अचानक क्यों बेचैन हो जाता है जब तुम किसी और की तारीफ कर देते हो? स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि असली ताकत दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करने में है। और यही वो हथियार है जो किसी के अहंकार को बिना शोर मचाए हिला सकता है। तीसरा तरीका है, उसके सामने किसी और की तारीफ करो। मान लो तुम किसी लड़की के साथ बैठे हो। वो अपने नए लुक, अपने स्टाइल या अपनी बातों से तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि तुम सिर्फ उसी की तारीफ करो, सिर्फ उसी पर फोकस करो। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम एकदम शांति से, बिना किसी ड्रामे के कहते हो, वैसे कल मैंने शिखा को ऑफिस में देखा। जिस तरह वो प्रेजेंटेशन दे रही थी, उसका कॉन्फिडेंस वाकई कमाल का था। बस इतना कहना है। तुमने न तो उसका अपमान किया, न ही कोई बहस शुरू की। तुमने सिर्फ एक सच्ची साधारण तारीफ की। लेकिन दोस्तों, यहीं से उसका दिमाग हिलने लगता है। वो सोचती है, शिखा, उसकी क्या जरूरत थी तारीफ करने की? क्या मैं उतनी खास नहीं हूं? कहीं ये उसमें इंटरेस्टेड तो नहीं? और यही वो पल है जहां उसका अहंकार, जो उसे लगता था कि वो तुम्हारी दुनिया की इकलौती रानी है, धीरे धीरे टूटने लगता है। परेशान करती है वो चीज नहीं बल्कि तुम्हारा उसका नजरिया है। जब तुम किसी और की तारीफ करते हो तो तुम उसे ये दिखाते हो कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, तुम्हारे पास नजरिया है, और तुम वो इंसान नहीं हो जो सिर्फ एक ही चीज को देखता रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम झूठ बोलो या बनावटी तारीफ करो। स्टोइक योद्धा हमेशा सच्चाई और संयम के साथ चलता है। तारीफ करो लेकिन सच्ची, और वो तारीफ ऐसी हो जो सामने वाले को ये एहसास दिलाए कि तुम सिर्फ उसके गुलाम नहीं हो। उदाहरण के लिए तुम कह सकते हो, वैसे मेरी दोस्त रिया का डेडिकेशन देखकर मैं हैरान रह गया। वो हर सुबह 5 बजे उठकर जिम जाती है, कमाल की डिसिप्लिन है। बस इतना कहने से वो सोचने लगेगी, रिया क्या ये अब दूसरों को नोटिस करने लगा है? और यहीं से उसका एटीट्यूड, जो आसमान छू रहा था, धीरे धीरे जमीन पर आने लगता है। दोस्तों, ये तरीका इतना ताकतवर है क्योंकि ये सीधे उसके अहंकार पर वार करता है। जब वो देखती है कि तुम्हारी नजर अब सिर्फ उस पर नहीं बल्कि दूसरों की खूबियों पर भी है, तो वो खुद को दोबारा प्रूव करने की कोशिश शुरू कर देती है। वो फिर से तुम्हारा ध्यान चाहती है, तुम्हारी तारीफ चाहती है। और यही वो पल है जब तुम गेम को रिवर्स कर देते हो। स्टोइक दर्शन कहता है, अपनी वैल्यू को दूसरों के हाथों में मत सौंपो। जब तुम किसी और की तारीफ कर मैं शाकिर रखते हो तो तुम ये दिखाते हो कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे कंट्रोल में है। तो अगली बार जब वो अपने एटीट्यूड से तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो बस एक बार शांति से किसी और की तारीफ कर दो। लेकिन याद रखना, ये तारीफ सच्ची हो और तुम्हारा टोन ऐसा हो जैसे तुम बस एक सामान्य बात कह रहे हो। क्योंकि दोस्तों,
असली ताकत वो है जो खामोशी से दुनिया बदल देती है। तरीका 4, हर बात में हां ना बोलकर अपनी राय रखो। दोस्तों, क्या तुमने कभी किसी रिश्ते में ऐसा महसूस किया कि तुम सिर्फ एक फॉलोअर बनकर रह गए हो? वो जो कहे तुम बस हाँ हाँ करते हो, वो जो चाहे तुम वही करते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि यही वो जगह है जहां तुम अपनी ताकत खो देते हो? स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि असली मर्द वो नहीं जो हर बात पर सिर झुकाए। असली मर्द वो है जो अपनी राय रखे, अपनी सोच को दुनिया के सामने लाए और अपने सच पर अडिग रहे। चौथा तरीका है, हर बात में हां न बोलकर अपनी राय रखो। मान लो तुम किसी लड़की के साथ बात कर रहे हो। वो कहती है, मुझे लगता है कि हमें इस वीकेंड बाहर घूमने जाना चाहिए। तुम्हें भी तो यही चाहिए ना? पुराना तुम शायद तुरंत कह देता, हाँ बिल्कुल, जैसा तू कहे। लेकिन रुको दोस्त, यही वो पल है जहां तुम खुद को कमजोर बना रहे हो। स्टोइक योद्धा ऐसा नहीं करता। तुम शांति से कहते हो, हम बाहर घूमना ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इस वीकेंड कुछ नया ट्राई करना चाहिए। शायद हम कोई हाइकिंग ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तुझे क्या लगता है? देखा, तुमने न तो उसकी बात को पूरी तरह नकारा और न ही बस हाँ में हाँ मिलाई। तुमने अपनी राय रखी, अपनी सोच दिखाई। ये छोटा सा बदलाव क्या करता है? ये उसे दिखाता है कि तुम सिर्फ एक यस मैन नहीं हो। तुम्हारे पास अपनी सोच है, अपनी पहचान है, और यही वो चीज है जो उसके अहंकार को हिलाती है। क्योंकि वो सोचती थी, ये तो मेरी हर बात मानेगा। लेकिन जब तुम अपनी राय रखते हो तो वो चौंकती है। उसे लगता है, अरे इसके पास तो अपना दिमाग है, ये बस मेरा फैन नहीं, ये खुद भी लीडर है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, जो इंसान अपनी राय नहीं रखता वो अपनी आत्मा को गुलाम बना लेता है। जब तुम हर बात पर हां बोलते हो तो तुम उसकी नजर में सिर्फ एक ऐसा इंसान बन जाते हो जिसका कोई वजूद नहीं। लेकिन जब तुम अपनी सोच रखते हो, भले ही वो उससे अलग हो, तब तुम एक रियल मैन बनते हो। और हां, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बात पर बहस करो या जिद्दी बनो। स्टोइक योद्धा संयम के साथ अपनी बात रखता है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी राय को शांति से, आत्मविश्वास के साथ सामने लाना है। उदाहरण के लिए, मान लो वो कहती है, मुझे लगता है कि शादी बेकार की चीज है, आजकल कौन शादी करता है? तुम बस मुस्कुराते हो और कहते हो, तेरा नजरिया ठीक है, लेकिन मुझे लगता है शादी एक जिम्मेदारी है। ये प्यार को एक मकसद देती है। तुझे नहीं लगता कि कुछ चीजें जिंदगी में स्थायित्व लाती हैं? बस इतना कहने से तुमने न सिर्फ अपनी राय रखी, बल्कि उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो अब तुम्हें हल्के में नहीं लेगी, क्योंकि तुमने दिखाया कि तुम्हारे पास भी सोचने की ताकत है। दोस्तों, जो इंसान अपनी राय रखने से डरता है वो कभी किसी का दिल नहीं जीत सकता। लेकिन जो अपनी सोच को सामने लाता है वो न सिर्फ दिल जीतता है, बल्कि सामने वाले के दिमाग में भी अपनी जगह बना लेता है। तो अगली बार जब वो कुछ कहे तो उसके ड्रामे के सामने शांत रहो। दोस्तों, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान के साथ वक्त बिताया है जो छोटी सी बात पर ड्रामा शुरू कर दे? एकाएक गुस्सा, आंसुओं का तमाशा, या फिर वो नाराजगी का नाटक जो तुम्हें ऐसा महसूस कराए जैसे तुमने कोई बड़ा गुनाह कर दिया। लेकिन स्टोइक सोच तुम्हें आज एक ऐसी ताकत देगा जो इस ड्रामे को पल में बेकार कर देगी। पांचवा तरीका है, जब वो ड्रामा करे तो तुम शांत रहो। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हें यह चुनने की ताकत है कि तुम किसी चीज का जवाब कैसे दोगे। जब कोई इंसान ड्रामा करता है तो उसका मकसद होता है तुम्हारा रिएक्शन। वो चाहता है कि तुम परेशान हो, बहस करो या फिर घुटनों पर आकर माफी मांगो। लेकिन दोस्तों, यही वो जाल है जिसमें तुम्हें नहीं फंसना। मान लो तुम किसी लड़की के साथ बात कर रहे हो, तुमने कुछ ऐसा कहा जो उसे पसंद नहीं आया। वो अचानक चिल्लाने लगती है, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल कद्र नहीं, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारा दिमाग कहता है, अब क्या करूं, इसे कैसे मनाऊं? लेकिन रुको, यही वो पल है जहां स्टोइक योद्धा अपनी ताकत दिखाता है। तुम क्या करते हो? तुम बस एक गहरी सांस लेते हो, शांत रहते हो और हल्की मुस्कान के साथ कहते हो, ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है तो हम बाद में बात कर सकते हैं। और फिर तुम चुप हो जाते हो। न कोई बहस, न कोई सफाई, न कोई गुस्सा, बस खामोशी। क्या होता है? उसका ड्रामा जो तुम्हें तोड़ने के लिए था अचानक बेकार हो जाता है। वो हैरान हो जाती है, ये तो पहले मेरे पीछे भागता था, अब ये इतना शांत कैसे है? और यहीं से उसका अहंकार हिलने लगता है। दोस्तों, ड्रामा तभी तक चलता है जब तक उसे रिएक्शन मिलता है। जैसे आग को जलने के लिए हवा चाहिए, वैसे ही ड्रामे को जलने के लिए तुम्हारा जवाब चाहिए।
लेकिन जब तुम जवाब देना बंद कर देते हो तो वो आग अपने आप बुझ जाती है। स्टोइक दर्शन कहता है, शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम उसे दिखाते हो कि तुम्हें कोई भी इमोशनल हथियार तोड़ नहीं सकता। तुम वो पत्थर हो जिसे कोई लहर हिला नहीं सकती। उदाहरण के लिए मान लो वो तुमसे कहती है, तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। पुराना तुम शायद घबरा जाता, फौरन सफाई देता, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं बिजी था। लेकिन स्टोइक योद्धा ऐसा नहीं करता। तुम बस शांति से कहते हो, मैं बिजी था लेकिन अब मैं यहां हूं, बताओ क्या बात है। बस तुमने न तो उसका ड्रामा बढ़ाया न ही खुद को कमजोर दिखाया। तुमने सिर्फ अपनी शांति से उसे यह दिखा दिया कि तुम उसके इमोशनल जाल में नहीं फंसने वाले। तो अगली बार जब वो चिल्लाए, रोए या विक्टिम कार्ड खेले तो बस एक बार मार्कस ऑरेलियस को याद करो। अपनी शांति को अपनी ताकत बनाओ, मुस्कुराओ, चुप रहो और उसे अपने ड्रामे में अकेला छोड़ दो। क्योंकि दोस्तों, असली मर्द वो नहीं जो ड्रामे में उलझता है। असली मर्द वो है जो अपनी शांति से दुनिया जीत लेता है। तरीका 6, अपना फोकस खुद पर रखो। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हें सिर्फ वही चीजें कंट्रोल करनी चाहिए जो तुम्हारे बस में है, बाकी सबको छोड़ दो। और दोस्तों, तुम्हारे बस में सबसे जरूरी चीज है तुम्हारा खुद का दिमाग, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी जिंदगी। जब तुम दिन रात किसी और की खुशी के पीछे भागते हो तो तुम खुद को भूल जाते हो, और यही वो गलती है जो तुम्हारी वैल्यू को कम करती है। मान लो तुम किसी लड़की के मैसेज का इंतजार कर रहे हो। तुम बार बार फोन चेक करते हो, उसकी इंस्टा स्टोरी देखते हो और हर बार निराश होते हो। लेकिन जरा सोचो, ये वक्त, ये एनर्जी अगर तुमने खुद पर लगाई होती तो तुम कहां होते? स्टोइक योद्धा वो नहीं जो किसी और की दुनिया में खो जाता है। स्टोइक योद्धा वो है जो अपनी दुनिया बनाता है। तो तुम क्या कर सकते हो? आज से ये डिसाइड करो, तुम्हारा फोकस सिर्फ तुम पर होगा। जिम जाओ, अपनी फिटनेस को प्रायोरिटी दो। कोई नई स्किल सीखो, चाहे वो कोडिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या म्यूजिक। अपने करियर पर काम करो, अपने सपनों को याद करो। क्योंकि दोस्तों, जब तुम खुद पर काम करते हो तो तुम्हारी एनर्जी बदलती है, तुम्हारा वाइब बदलता है, और यही वो चीज है जो हर इंसान को तुम्हारी ओर खींचती है। उदाहरण के लिए, मान लो तुम पहले हर वीकेंड उससे मिलने की प्लानिंग करते थे, लेकिन अब तुमने फैसला किया कि इस वीकेंड तुम अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग पर जाओगे। तुमने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक जबरदस्त फोटो डाली जिसमें तुम मस्ती कर रहे हो, हंस रहे हो। वो देखती है और अचानक उसे एहसास होता है, अरे ये तो अपनी जिंदगी में इतना खुश है, क्या मैं इसके लिए उतनी जरूरी भी हूं? और यहीं से उसका अहंकार, जो उसे लगता था कि तुम उसके बिना अधूरे हो, टूटने लगता है। स्टोइक दर्शन कहता है, खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जो इंसान खुद की कद्र करता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। जब तुम खुद पर फोकस करते हो तो तुम एक चेसर नहीं, एक चैलेंज बन जाते हो। और दोस्तों, हर इंसान को एक चैलेंज पसंद होता है। तो आज से वादा करो, तुम्हारा फोकस किसी और पर नहीं, सिर्फ तुम पर होगा। क्योंकि असली ताकत वो है जो तुम्हें अपनी आंखों में हीरो बनाती है। तरीका 7, उसके कंट्रोल गेम्स में ना फंसो। दोस्तों, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि तुमने सब कुछ सही किया, फिर भी तुम गलत ठहराए गए? तुमने उसकी हर बात मानी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन फिर भी वो तुम्हें ऐसा फील कराती है जैसे तुम काफी नहीं हो। स्टोइक सोच तुम्हें बताता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है कंट्रोल गेम। और 7वां तरीका है, उसके कंट्रोल गेम्स में ना फंसो। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, जो इंसान तुम्हें इमोशनली हिलाने की कोशिश करता है वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। कंट्रोल गेम्स की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो कभी तुम्हें प्यार से पास लाती है तो कभी ठंडी होकर दूर कर देती है, कभी तुम्हारी तारीफ करती है तो कभी तुम्हें नीचा दिखाती है। वो चाहती है कि तुम हमेशा उलझे रहो, हमेशा उसकी सोच में डूबे रहो। लेकिन दोस्तों, ये प्यार नहीं, ये एक चालाकी भरा खेल है। उदाहरण के लिए, मान लो वो तुमसे कहती है, तुम बहुत अच्छे हो लेकिन मुझे स्पेस चाहिए। तुम परेशान हो जाते हो, सोचते हो कि तुमने क्या गलत किया। फिर कुछ दिन बाद वो वापस आती है, तुमसे प्यार भरी बातें करती है, तुम खुश हो जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम उससे कमिटमेंट की बात करो, वो कहती है, तुम बहुत नीडी हो। देखा, ये है कंट्रोल गेम। वो तुम्हें इमोशनल झूले पर झुला रही है ताकि तुम हमेशा उसके कंट्रोल में रहो। लेकिन स्टोइक योद्धा इस जाल में नहीं फंसता। तुम क्या करते हो? तुम उसके गेम को उसी की तरह खेलते हो।
लेकिन अपनी शर्तों पर। जब वो तुमसे दूरी बनाए तो तुम भी दूरी बनाओ। जब वो तुमसे रिएक्शन मांगे तो तुम शांत रहो। और जब वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो तुम बस मुस्कुराओ और कहो, ठीक है, तुझे ऐसा लगता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बस तुमने न तो बहस की, न ही खुद को कमजोर दिखाया। तुमने सिर्फ ये दिखाया कि तुम उसके गेम में नहीं फंसने वाले। दोस्तों, असली ताकत तब आती है जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हें किसी के इमोशनल जाल में फंसने की जरूरत नहीं। स्टोइक दर्शन कहता है, अपने दिमाग को आजाद रखो। जब तुम उसके कंट्रोल गेम्स से बाहर आते हो तो वो हैरान हो जाती है। उसे लगता है ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा, और यहीं से उसका अहंकार टूटने लगता है। तो अगली बार जब वो तुम्हें इमोशनली हिलाने की कोशिश करे, कभी प्यार दिखाकर, कभी दूरी बनाकर, तो बस एक बार स्टोइक योद्धा को याद करो। अपनी शांति को अपनी ताकत बनाओ और उसके गेम से बाहर आ जाओ। क्योंकि दोस्तों, असली कंट्रोल वो है जब तुम अपने दिमाग के मालिक बनते हो। तरीका 8, उसके बिना भी खुश रहना। दोस्तों, क्या तुमने कभी किसी को इतना खास समझा कि तुमने खुद को ही भूल लिया? तुमने सोचा कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा वजूद, सब कुछ उसी इंसान से जुड़ा है। लेकिन जब वही इंसान तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लेने लगा, तुम्हारे प्यार को नजरअंदाज करने लगा, तो तुम्हारे सामने एक सवाल आया, क्या मैं वाकई उसके बिना अधूरा हूं? स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर है, उसे बाहर तलाश करना बंद करो। जब तुम किसी इंसान को अपनी खुशी का स्रोत बना लेते हो तो तुम उसे अपने ऊपर हावी होने का मौका देते हो। वो सोचती है, ये तो मेरे बिना जी नहीं सकता, और यही वो गलती है जो उसके अहंकार को आसमान तक ले जाती है। लेकिन जब तुम उसके बिना खुश रहना सीख लेते हो तो तुम उसका सबसे बड़ा हथियार छीन लेते हो। मान लो, पहले तुम उसकी हर बात को दिल से लगाते थे, वो इग्नोर करती थी तो तुम रात भर सो नहीं पाते थे। लेकिन अब तुमने फैसला किया कि तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियोगे। तुम अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताते हो, अपने पैशन को फॉलो करते हो, नई जगहों पर घूमने जाते हो। तुम अपनी इंस्टा स्टोरी पर अपनी खुशी की तस्वीरें डालते हो, चाहे वो जिम की सेल्फी हो, नई किताब पढ़ते हुए एक फोटो, या पहाड़ों पर सूर्योदय देखते हुए। वो देखती है और उसे एहसास होता है, अरे ये तो मेरे बिना भी इतना खुश है, क्या मैं इसके लिए उतनी जरूरी थी? और यहीं से उसका अहंकार, जो उसे लगता था कि वो तुम्हारी दुनिया है, टूटने लगता है। दोस्तों, खुश रहना कोई बदला लेने का तरीका नहीं, खुश रहना तुम्हारी ताकत है। जब तुम अपने लिए जीना शुरू करते हो तो तुम उसे दिखाते हो कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। तुम वो इंसान हो जो अपनी शर्तों पर जीता है। स्टोइक दर्शन कहता है, असली आजादी तब आती है जब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं रहती। तो आज से ये वादा करो, तुम हर दिन अपने लिए कुछ करोगे, चाहे वो छोटी सी बात हो, जैसे सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करना, या बड़ी बात, जैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलने की प्लानिंग करना। जब तुम खुश रहना सीख जाओगे तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र करेगी, और जो इंसान तुम्हें हल्के में लेता था वो भी एक दिन तुम्हारी वैल्यू समझेगा। क्योंकि दोस्तों, असली जीत वो है जब तुम खुद को वापस पा लेते हो। तो दोस्तों, ये थे वो 8 जबरदस्त तरीके जो न सिर्फ किसी के अहंकार को तोड़ सकते हैं, बल्कि तुम्हें एक ऐसे स्टोइक योद्धा में बदल सकते हैं जिसे कोई हल्के में ले ही नहीं सकता। लेकिन याद रखना, इन तरीकों का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए करना है। स्टोइक सोच का मकसद है तुम्हें वो ताकत देना जो तुम्हें अपनी जिंदगी का मालिक बनाए। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, तुम्हारी सोच में एक छोटा सा बदलाव लाया हो, या तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी हो, तो कमेंट में एक रेड हार्ट जरूर भेजो। तुम्हारे ये कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि हमारी मेहनत का सबसे खूबसूरत तोहफा है। यही वो प्रेरणा है जो हमें हर दिन नई सोच, नई रोशनी और नई ताकत के साथ तुम्हारे सामने लाती है। और अगर तुम अभी तक स्टोइक सोच के इस खूबसूरत सफर का हिस्सा नहीं बने हो, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ। हमारे साथ इस जर्नी में शामिल हो जाओ, जहां हर वीडियो एक नया सबक, एक नई रोशनी और एक नया मौका लेकर आता है। तुम्हारी हर मुस्कान, हर सीख और हर छोटी सी कामयाबी हमारे लिए सबसे बड़ा जश्न है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नई सोच, ढेर सारी पॉजिटिविटी और स्टोइक ताकत के साथ। धन्यवाद, और खुद को हमेशा प्रायोरिटी देना।